Do you have a hard time saying no? Whether it's your boss जो आपके निकलने से 1 घंटे पहले बोलता है कि एक और प्रोजेक्ट कर लो, और इट्स सेइंग नो टू योर फ्रेंड जो आपसे मूवी देखने के लिए कह रहा है आप बिल्कुल नहीं जा सकते, और इट्स सेइंग नो टू योर रिश्तेदार जो पिछले हफ्ते की तरह फिर से आपके घर खाना खाने आ रहे हैं. If that is the case, then this video is for you. Hi, my name is Dr. Kushagra Najara. I am a psychiatry resident doctor currently training in United States. I make videos on mental health in India, and in this video I'm going to talk to you about the subtle art of saying no. No कहना बहुत बहुत ज़रूरी है. We have limited amount of time and we can't say yes to every offer, opportunity or request that comes our way. Hi bro. What's up, bro? बढ़िया bro. खाना खाया bro? Yes bro, खा लिया. Very good. चलो फिर मेरे लिए बाजार से अंडे ले आ bro. We need to learn to start saying no to things that we don't want to do so that we can say yes to things that really matter. हमें in the moment yes कहने में हमारी जो anxiety होती है, social tension होती है, वो relieve हो जाती है. But in the larger scheme of things, it fills us up with a lot of resentment, anger and guilt, and वो हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है. So start saying no, guys. So अगर no कहना इतना important है, then why is it so hard to say no? इसके कई रीज़न हैं. हम लोग सब सोशल एनिमल्स हैं. वी ऑल वांट पीपल टू लाइक अस, वेदर इट्स आवर बॉस, इट्स आवर फैमिली, इट्स आवर फ्रेंड्स. हम चाहते हैं हर कोई हमें पसंद करे, और हमें इंटरनली एक फियर रहता है कि अगर हम नो बोलेंगे तो उसके रेपरकशन होंगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. हमें लगता है कि अगर हम नो बोलेंगे तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, एंड ऑल इन ऑल वी फियर अबैंडनमेंट. ये सारे एवोल्यूशनरी फेयर्स हैं एंड दे मे नॉट होल्ड ट्रू इन योर करंट लाइफ सिनेरियो. So we really need to recognize these things so that we can start changing them. Another situation where it might be really hard to say no is when you don't know what you want to say no to. For example, अगर आपकी set boundaries नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किससे आपको खुशी मिलती है, किससे आपको दुख होता है या अपसेट होते हो आप, अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं है, then you won't be able to make a decision when you're asked on the spot. For example, आपसे कोई पूछता है कि मूवी के लिए चलो शाम को. आपको यही पता है कि आपको मूवी देखना पसंद है या वो बंदा पसंद है, या द वीकडे में आपको मूवी जाना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता. अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं है, then you won't be able to make a decision that is true to yourself. Hi bro. What's up, bro? I heard तुम्हारी तबीयत खराब है. हाँ बस थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, फीवर हो गया था. How's your fever now, bro? नहीं, अब ठीक है, टेम्परेचर ठीक है अब. अब ठीक है? Very good, bro. चलो मुझे बाजार तक छोड़ा, bro. Alright guys, now I want to talk to you about 4 practical tips that you could use to help you say no. Tip number 1 is to set your boundaries. This is very very important. हमारी बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने बोला, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पेन और पेपर लेकर आओ एंड राइट डाउन रूल्स फॉर योर सेल्फ. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, व्हाट आर द सिचुएशन यू विल से येस टू, व्हाट आर द सिचुएशन यू विल से नो टू, who are the people you will say yes to, who are the people you're going to say no to. और ये सारे रूल्स आपके ऑफिस के लिए, घर के लिए, सोशल सिचुएशंस के लिए, सबके लिए स्पेसिफिक होंगे ये रूल्स. So start, write them down. I would really advise you to do this before you follow any of the other tips. Tip number 2, plan ahead how you're going to respond to requests. Have a structure. आपसे कोई कुछ बोले कुछ करने के लिए तो एकदम spontaneously yes मत बोलो. ये स्पेशली ट्रू है अगर आपकी आदत है कि आप इमिजिएटली हर चीज़ को येस बोल देते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई मूवी के लिए पूछे तो आप उनको थैंक कर सकते हो फॉर आस्किंग यू फॉर अ मूवी और फॉर थिंकिंग अबाउट यू, एंड देन इन द सेम सेंटेंस यू कैन टेल देम दैट आप सोच के बताओगे उनको. दिस विल हेल्प यू थिंक एंड पॉज एंड रिफ्लेक्ट व्हाट यू रियली वांट टू डू. What's up, bro? बस टीवी देख रहा था. सुना है बहुत बॉडी शॉडी बना रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो. हाँ ब्रो, थोड़ा ट्राई कर रहा था. वेरी गुड.
चलो फिर घर आ जाओ, कुछ बक्से उठाने हैं ब्रो। Tip number 3 is keep it simple. Do not beat around the bush. अगर आपको नहीं करना है कुछ तो सीधा बोलो कि आपका उस समय मन नहीं है। आप फालतू के एक्सक्यूजेस मत दो। पहली चीज़, वो फेक लगता है, वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगता, और दूसरा पर्सन भी सोचता है कि क्यों ऐसे बोल रहा है ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दूसरे पर्सन को आपसे कुछ काम निकलवाना है तो आप कोई भी बहाना दोगे, वो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगा। व्हाट्सअप ब्रो, थोड़ा एक फेवर चाहिए था ब्रो, मुझे कल सुबह वॉलमार्ट तक छोड़ा ब्रो। सॉरी यार, मैं नहीं जा सकता, कल ऑफिस है मेरा। ब्रो तुम कंफ्यूज हो गए, कल तो रिपब्लिक डे की छुट्टी है ब्रो, कल सुबह मिलते हैं ब्रो। Tip number 4 is propose an alternative. If it's an activity that you want to do, or if it's a person who is close to you and आप करना चाहते हो उनके लिए, then you can always propose an alternative. For example, you can tell them that आज आप busy हो, लेकिन आप Saturday को मूवी जा सकते हो, and that might be able to soften a blow, and that would again give you control over the situation. Alright guys, I hope these tips were helpful. Start saying no, it is very important. Let me know what are the situations you struggle with and what are the situations you find it hard to say no. I will see you next time. Thank you so much guys. बोल। व्हाट्सअप ब्रो, खाना खाया ब्रो? तेरे को साले शर्म नहीं आती क्या? हर बार फोन कर देता है यार तू। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, तुम साला हर रोज फोन करते हो यार। अरे क्या हुआ ब्रो? बहनचो क्या हूँ मैं? कोलगेट हूँ, जितना निचोड़ना है निचोड़ लो। शर्म नहीं आती क्या तेरे को साले? ब्रो बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो ब्रो, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा ब्रो।